ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। प्रिय बहनों, आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर ट्रांसवर्ल्ड रेडियो की आशा भरी नारी कार्यक्रम में, जो हमारे राष्ट्र में विश्वास योग्य, उत्थान करने वाली और आशावान महिलाओं को ऊंचा उठाने के लिए समर्पित है, आप सभी का स्वागत करना बड़े ही आनंद की बात है। बहनों, आज के कार्यक्रम में हम आपके मेजबान हैं। मैं हूं ग्रेस और मैं आसमा। बहनों, पिछले सप्ताह हमने भूमिकाएं जो महिलाएं निभाती हैं के बारे में एक नई श्रृंखला शुरू की थी और हम आशा करते हैं कि परमेश्वर का आदर करने वाली पत्नी की भूमिका पर हमारी पिछली चर्चा आपके लिए आशीषमय रही होगी और उस तरह की नारी बनने के लिए कुछ अंतर्दृष्टि आपने जरूर हासिल की होगी, जैसा परमेश्वर चाहते हैं कि हम हों, अर्थात आशा भरी नारियां। बहनों, आज हम उन भूमिकाओं के बारे में बात करना जारी रखेंगे जिन्हें हम महिलाओं के रूप में निभाते हैं। और यदि आपने पहले से ही इसका अनुमान नहीं लगाया है तो मैं आपको बता दूं कि हमारा आज का विषय है एक माँ की भूमिका। तो चलिए सीधे इसमें आगे बढ़ते हैं। बहनों, क्या ये एक बहुत ही सुंदर वीडियो नहीं था? कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे की उम्र क्या है, एक माँ और उसके बच्चे के बीच का बंधन वास्तव में कुछ अनूठा और प्यारा है। कोई और रिश्ता है ही नहीं जो वास्तव में एक माँ और बच्चे के बीच के इस रिश्ते की तुलना करता है। अरे हाँ, मुझे पता है कि आपके कहने का क्या मतलब है। हम हमेशा इसे प्यार से, अनोखे से, आनंदमय संबंध के रूप में याद या महसूस नहीं करते हैं और यह कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जिसको लेकर हम हमेशा गर्मजोशी या उत्साहित रहें। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा, कभी कभी दिन लंबे होते हैं और रातें और भी लंबी होती हैं, खासकर तब जब आप एक शिशु या एक छोटे बच्चे की नई नई माँ बनी हो। वास्तव में यह अविश्वसनीय रूप से थका देने वाली जिम्मेदारी हो सकती है। सारी रात दूध पिलाना और डायपर बदलना, नींद की कमी, बस लगातार किसी का ध्यान रखना और उसकी पूरी जिम्मेदारी उठानी है। उसके अतिरिक्त कभी ना खत्म होने वाले घर के काम, और जिस पल आप झपकी लेती हैं या सांस लेने के लिए बस एक पल रुकती हैं, उसी पल आप एक धमाका या चीख सुनती हैं। दिमाग खराब होने या धीरज खोने के लिए इतना पर्याप्त है। और बहनों, एकल परिवारों में कई नई माएँ दिन के अधिकांश समय अपने छोटे बच्चे के साथ घर पर अकेली ही होती हैं, क्योंकि उनके पति काम पर जाते हैं और अक्सर उन्हें काफी देर तक काम करना पड़ता है। बहनों, जब कोई अन्य पारिवारिक सदस्य साथ में ना हो, कोई भी बात करने वाला ना हो और एक छोटा बच्चा है जो पूरे वक्त आपसे चिपका रहता है, ऐसे में परिस्थिति को संभालना वास्तव में कठिन हो सकता है। और जब वे बड़े होने लगते हैं तभी जरूरी नहीं कि ये आसान हो जाए। आपको पता ही होगा बहनों, जैसे जैसे वे बड़े होते हैं वे अधिक मांग करने वाले और अधिक नकचढ़े होने लगते हैं और हर सीमा को धक्का देना और परीक्षण करना पसंद करते हैं। और बहनों, इन दिनों गैजेट्स के साथ जुनून को नहीं भूलना चाहिए। उफ, ऐसा लगता है कि माँ के लिए बस ये कभी आसान नहीं होता है। और कई माताओं को तो अपने करियर और बच्चों दोनों को संभालने के लिए तरह तरह के तरीके आजमाने होते हैं। कई पिता देर तक काम करते हैं या काम से लौटने के बाद भी कई बार वो फोन में ही बातें करते रहते हैं। इसलिए माता पिता की जिम्मेदारियों का बड़ा बोझ या बड़ा हिस्सा माँ के कंधों पर आ जाता है। लेकिन बहनों, क्या यह वास्तव में बोझ है? जब परमेश्वर ने परिवारों और पालन पोषण करने और मातृत्व की रूपरेखा तैयार की थी, क्या उसने ऐसा ही चाहा था? क्या यह सचमुच बिना किसी आशा या राहत के सिर्फ एक थका देने वाला अंतहीन संघर्ष माना जा सकता है? बहनों, आइए इस बारे में और अधिक जानने के लिए परमेश्वर के वचन को देखें। भजन संहिता 127 उसका 3 वचन कहता है, देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। सचमुच दोस्तों,
इस जीवन की भीड़ भाड़ और हलचल में जहां हमारा सारा ध्यान दुनिया की दूसरी बातों में लग जाता है, हम कभी कभी ये भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे वास्तव में प्रभु के दिए हुए भाग और प्रतिफल हैं। वाह आसमा, लंबे समय में मैंने अपने बच्चों को उपहार या परमेश्वर द्वारा दिया गया प्रतिफल या इनाम के रूप में नहीं सोचा है, परंतु अगर मैं इसे पहचानती और हर दिन इसे जी पाती तो मेरा पालन पोषण करना कितना अलग होता। बिल्कुल सही बात है ग्रेस। एक और चीज जिसे हमें पहचानने की आवश्यकता है वह यह है कि माता पिता के रूप में हमें भंडारी होने के लिए बुलाया गया है। अब भंडारी शब्द का आम तौर पर उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए बहुत से लोग इससे परिचित नहीं होंगे कि इसका मतलब क्या है। एक भंडारी वह होता है जो किसी चीज के लिए प्रभारी या जिम्मेदार होता है। कोई आसान या परिचित शब्द जिसका उपयोग हम आज आमतौर पर करते हैं वो है प्रबंधक। एक प्रबंधक किसी कार्य या संपत्ति या उसे सौंपे गए प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार होता है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रबंधक या भंडारी मालिक नहीं है, वह मालिक की ओर से व्यवसाय की देखभाल करता है। माता पिता के रूप में ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी है। हम अपने बच्चों के मालिक नहीं हैं। हमारे बच्चे सबसे पहले और सर्वाधिक परमेश्वर के हैं। परमेश्वर ही है जिसने उन्हें उनके अद्वितीय व्यक्तित्व, अद्वितीय कौशल और क्षमताओं और उनकी अद्वितीय शक्तियों और कमजोरियों के साथ अपने ही अद्वितीय उद्देश्य को पूरा करने के लिए रचा है। और हमें माता पिता के रूप में उनकी देखभाल करने और अंततः उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिसे परमेश्वर ने उनके लिए रखा है, उनका पालन पोषण करने की जिम्मेदारी दी गई है। ओह बहन आसमा, माता पिता की जिम्मेदारी को देखने का ये कितना अलग दृष्टिकोण है जिसे हम बहुत बार भूल जाते हैं। हाँ, हम ये अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन सचेत रूप से अपने बच्चों के बारे में इस तरह से सोचना और खुद को उनके भंडारियों के रूप में देखना हमारे अंदर बदलाव को जन्म देगा और हमें पूरी तरह से एक अलग माता पिता बना देगा। और बहनों, बाइबल ऐसे माता पिता और माताओं के कई अद्भुत उदाहरणों से भरी हुई है जिन्होंने अच्छे भंडारीपन का नमूना पेश किया है। आइए मरियम का उदाहरण लेते हैं। जब स्वर्गदूत उसके पास आया और उसने बताया कि वह एक बेटा पैदा करने वाली है, तो मरियम डरी हुई और उलझन में थी। उसके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे और वह ये नहीं देख पा रही थी कि यह सब कैसे होने वाला है। बहनों, पालन पोषण की जिम्मेदारी का आ जाना, वो भी तब जब वह इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, यह अपने आप में कितना डरावना और चुनौतीपूर्ण रहा होगा। इसके साथ साथ वह बालक आने वाले समय में क्या बनने वाला है और आसपास के लोग इस खबर को सुनने के बाद क्या सोचेंगे, कैसी प्रतिक्रिया देंगे, ये सारी बातें सोच सोच कर वह सहमी जा रही होगी। यह कहना कि इस घटना ने उसके जीवन में उथल पुथल मचा दी शायद पर्याप्त नहीं होगा। बात इससे कहीं ज्यादा गंभीर थी। लेकिन मरियम की प्रतिक्रिया आश्चर्य कर देने वाली है। जब स्वर्गदूत ने उसे समझाया कि क्या होने वाला था, उसकी प्रतिक्रिया सिर्फ अधीनता स्वीकार करना और समर्पण था। और बहनों, यही सही उपाय था। वह जानती थी कि उसकी अपनी काबिलियत या ताकत से वो ये काम नहीं कर सकती, कोई तरीका नहीं ढूंढ सकती। वह यह भी समझ नहीं पा रही थी कि क्या उजागर होने वाला था, परंतु वह जो समझती थी और जिस पर उसे विश्वास था वह था परमेश्वर। वह जानती थी कि वह निश्चित रूप से सब बातों को नियंत्रण कर सकता है। वह परमेश्वर जिस पर उसने विश्वास किया था वह विश्वास योग्य साबित होगा। उसे यकीन था कि परमेश्वर जो सर्व सामर्थी है वह उसे इस काम को जो उसके सामने पड़ा है पूरा करने में पूरी सहायता करेगा, सामर्थ्य देने में वो सक्षम है। मरियम के लिए ये जो भी था, पर वह जानती थी कि परमेश्वर योग्य है और विश्वास योग्य है, और हमारे लिए भी वह वैसा ही है। जब हम उसकी इच्छा के आगे आत्मसमर्पण करते हैं और उसे नियंत्रण करने और अंदर आने का अवसर देते हैं, तो जब हम एक बीमार, परेशान, दांत उगने वाली अवस्था के बच्चे के साथ तीसरी रातों तक लगभग पूरी रात बिना सोए बिताएं, या एक ऐसे शिशु को संभाल रहे होते हैं जो रोए जा रहा है
और शायद ये भी नहीं जानता कि क्यों रो रहा है। या बड़ी बहन जो अपने छोटे भाई के साथ मिलकर रहना नहीं चाहती, या एक ऐसी किशोरी जो आपको घूरती है क्योंकि वह सोचती है कि आप उसे नहीं समझते। ऐसी सभी स्थितियों को संभालने के लिए जो शक्ति और सामर्थ्य और बुद्धि आपको चाहिए, वो केवल परमेश्वर आपको प्रदान करेगा। परमेश्वर आपको इन सब से और इससे भी अधिक चीजों से निपटने के लिए ज्ञान, सामर्थ्य और क्षमता प्रदान करेगा, और इस ढंग से करेगा कि वो ना केवल सबके लिए लाभदायक होगा, पर इससे परमेश्वर को भी प्रसन्नता होगी। आसमा, ये बिल्कुल सच बात है। परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण और उसकी सामर्थ्य और उसके नियंत्रण पर भरोसा करना समग्र रूप से मसीह का अनुयायी होने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये माँ होने में भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और ऐसा करने में हम अपने दिलों में भी बहुत कुछ संजोने के लिए पा सकते हैं, जैसा लूका 2:19 में मरियम के बारे में बताया गया है। हाँ, बहुत खूबसूरती से इस बात को डाला गया है। और एक माँ जो बाइबल में अच्छे भंडारीपन की मिसाल थी, वो है हन्ना। मुझे आश्चर्य होता है कि कैसे हन्ना शमूएल को अपने से दूर कर पाई, जबकि वो लंबे समय से उसके लिए प्रार्थना कर रही थी, तरस रही थी। लेकिन ग्रेस, मुझे अब एहसास हुआ ऐसा इसलिए वो कर पाई क्योंकि वह समझ गई थी कि वह परमेश्वर ही है जिसकी ओर से उसे एक बालक उपहार के रूप में मिला था, और वह वास्तव में परमेश्वर का था, और उसकी भूमिका केवल एक भंडारी की थी। उसके जीवन के कुछ प्रथम वर्षों में उसे उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हन्ना को उसे तैयार करना था, जिसके लिए परमेश्वर ने उसे रचा था। वह पूरी तरह से समझ गई थी कि माता पिता होने का वास्तव में क्या मतलब है। उसने महसूस किया कि उसके साथ रहने और उसकी उपस्थिति में बड़ा होने से अधिक महत्वपूर्ण शमूएल के लिए अपना उद्देश्य पूरा करना था। क्या आप समझ सकती हैं कि किस तरह का संबंध हन्ना का परमेश्वर के साथ रहा होगा, जिसके अंतर्गत वह स्वेच्छा से वैसा करने में सक्षम हो पाई। और इसी तरह के कार्य के लिए हमें भी बुलाया गया है। पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित होना और उस पर पूरी तरह से भरोसा करना, और बच्चों की ऐसी परवरिश करना जिसमें उनका एकमात्र उद्देश्य उनके रचने वाले को खुश करना है। माता पिता के रूप में यह हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है, अपने बच्चों को यह सिखाना कि उसके बच्चे होने का क्या मतलब है। और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम स्वयं बाइबल प्रेमी, परमेश्वर का सम्मान करने वाले और प्रार्थना करने वाले व्यक्ति की जीवन शैली को अपनाकर उनके लिए आदर्श प्रस्तुत करें। वास्तव में हमारे बच्चों को कुछ भी कराने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम सबसे पहले अपने बच्चों के लिए वैसा ही उदाहरण प्रस्तुत करें जैसा हम उन्हें चाहते हैं। यह एक युवा माँ के रूप में मुझे मिली सबसे उत्तम सलाह में से एक है। यदि आपकी कथनी और करने में फर्क है, अर्थात कहना कुछ और करना कुछ, तो संभव है कि आप दूसरों की नज़र से तो बच जाएं, लेकिन वास्तव में बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। बच्चे सब कुछ पकड़ लेते हैं, खासकर जब वे बहुत छोटे होते हैं, और इसलिए हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है कि हम उनसे जो कह रहे हैं और जो खुद कर रहे हैं उसमें समानता हो सकता है कि वे हमें हमारे पाखंड के लिए दोष ना दें, लेकिन यदि हम जो उपदेश देते हैं उसके अनुसार चाल नहीं चलते तो वे गंभीर रूप से भ्रमित हो सकते हैं। हालांकि यह जीवन में हर बात के लिए सच है, विशेष रूप से यह प्रभु के साथ हमारे संबंधों का सच है। हम इस बात पर जोर नहीं दे सकते कि हमारे बच्चे बाइबल पढ़ें यदि वे हमें बाइबल पढ़ते हुए नहीं देखते। हम अपने बच्चों से हर कदम पर परमेश्वर की इच्छा और निर्देशों को ढूंढने की अपेक्षा नहीं कर सकते यदि वे हमें केवल अपनी बुद्धि, तर्क और ज्ञान के आधार पर निर्णय लेते हुए देखते हैं। हाँ आसमा, सही उदाहरण स्थापित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें वास्तव में बहुत बार ऐसा एहसास नहीं होता है कि कब हम अपने और अपने बच्चों के लिए दोहरा मापदंड तय करते हैं। और जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे हम अपनी ताकत और क्षमता से कर सकते हैं। मैं हमेशा सोचती थी कि पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 11:1 में जो कहा है वो बहुत ही साहसिक है। वो कहता है,
तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। लेकिन यही वो है जिसे हमें माताओं के रूप में अपने बच्चों के लिए करने के लिए कहा गया है। ये एक विशाल जिम्मेदारी है जो हमें दी गई है। ये वास्तव में एक भारी जिम्मेदारी है, एक ऐसी जिम्मेदारी है कि हम अपने दम पर इसे पूर्ण रूप से पूरा नहीं कर सकते। मैंने इसे कुछ समय पहले पढ़ा था। माँ के सबसे कठिन कामों में से एक काम है परमेश्वर की मदद के बिना अपने बच्चे का दूध छुड़ाना और उनके जीवन के स्रोत, आराम और घर को दूसरे में स्थानांतरित करना। अपने सभी प्यार और दिलासा देने और घर को बनाने में वह एक बेहतर के लिए बस एक संकेतक है, एक स्थायी है, एक घर जहां पहले से ही दरवाजे में उसका एक पैर है, एक घर जिसकी गवाही वह खुद अपनी भलाई से देती है। इसका क्या मतलब है कि प्रभु के साथ एक अटूट रिश्ते का नमूना बनना और हमारे बच्चों को ये दिखाना कि एकमात्र व्यक्ति जिसे उन्हें खुश करने की कोशिश करनी चाहिए वो है परमेश्वर, क्योंकि यही सब करने का प्रयास हम खुद करते हैं और हमारे लिए ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हम उसे अपने दम पर करें और ये परमेश्वर की सहायता और निर्देश के बिना असंभव है। बिल्कुल ग्रेस, यह मुझे हमारे अगले बिंदु पर लाता है कि हम अपने बच्चों को कैसा व्यवहार करना सिखाते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि क्या करना है या क्या नहीं करना है, लेकिन बहुत बार हम उन्हें यह नहीं बताते कि क्यों। हम उनसे बस यही अपेक्षा करते हैं कि वे वैसा ही करें जैसा हम उनसे कहते हैं या उस तरह से करें जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य हो। हमें अपने बच्चों को नैतिक कार्यों के बजाय अच्छे नैतिक और बाइबल संबंधित सिद्धांतों को सिखाने की जरूरत है। हमें उन्हें उन मानकों को सिखाने की जरूरत है जिनका उन्हें पालन करना आवश्यक है, तब भी जब कोई नहीं देख रहा हो। अपने बच्चों को अपने संघर्षों के बारे में आपके साथ ईमानदार होने के लिए जब वे कुछ गलत करते हैं तो आपके पास आने और बताने के लिए प्रोत्साहित करें, और जब वे ऐसा करते हैं तो उन्हें धीरे से प्यार से सुधारें। उनसे पाप के बारे में और परमेश्वर की दृष्टि में इसका क्या अर्थ है और उस कीमत के बारे में बात करें जो मसीह को हमारे पाप के लिए चुकानी पड़ी। उन्हें यह समझने में मदद करें कि आपको नाराज करने से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें परमेश्वर को प्रसन्न करने पर विचार करने और उनके अनुसार करने की जरूरत है। उनके साथ प्रार्थना करें और जब वे गलत हों तो परमेश्वर से क्षमा मांगने के लिए, और जब वे अनिश्चित हो या उलझन में हो तो उनका नेतृत्व करने एवं परमेश्वर के निर्देशों को ढूंढने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। और हाँ अस्मा, बच्चों को परमेश्वर के वचन से उसके मानकों और निर्देशों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करें। हाँ, बिल्कुल सही बात है और मैं इसी बात पर अभी आने ही वाली थी। व्यवस्था विवरण 11, 18 और 19 कहता है, इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रहना और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दे, और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। ग्रेस, हमें अपने बच्चों को सिखाने की आवश्यकता है कि बाइबल को केवल प्रेरक कहानियों के रूप में ना देखें, परंतु सच्चाई के रूप में और मार्ग और निर्देश के रूप में देखें, जिसमें हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जब कष्ट या भ्रम हमें आघात पहुंचाते हैं तो हमें जल्दबाजी में निर्देशों की तलाश में बाइबल के पन्नों को पलटने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम परमेश्वर के ज्ञान को उसके वचन से लगातार और नियमित रूप से ढूंढते हैं तो हम अपने उत्तरों को अधिक आसानी से ढूंढ सकते हैं। और बहनों, यही वो बात है जो व्यवस्था विवरण के उस पद में भी कहा गया है कि जब हम अपनी दैनिक गतिविधियों में जी रहे हैं तो हमें अपने बच्चों से हर पल परमेश्वर की आज्ञाओं और प्रतिज्ञाओं के बारे में बात करने की जरूरत है। और जब जीवन में चलना कठिन हो जाता है तो इसी प्रकार से वे उन पर भरोसा करना सीखने वाले हैं। हाँ अस्मा, नियमित रूप से बाइबल पढ़ने के अनुशासन की आवश्यकता के बारे में ये एक अच्छी बात है।
जितना अधिक हम लगातार परमेश्वर के साथ उसके वचन के पढ़ने और ध्यान मनन करने में, प्रार्थना करने में जुड़ जाते हैं, उतनी ही अधिक हम उसकी आवाज़ को सुनने के लिए उसके साथ एक होते हैं। तब वो हमारी अगुवाई करता है। मेरे पास बच्चों को अनुशासित करने के बारे में एक सवाल है। बहुत सारे माता पिता हैं जो कहते हैं कि वे अपने बच्चों को अनुशासित नहीं करना चाहते हैं। बेशक मैं यहाँ गलती खोजने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन मसीही माता पिता को क्या करना चाहिए? क्या सिर्फ वास्तव में ये बच्चों को हर समय जैसा वो करना चाहते हैं वैसा करने की अनुमति देना है? ग्रेस, हमारे लिए याद रखने वाली बात यह है कि जब पहले अदन की वाटिका में पाप दुनिया में आया तो इसने सभी को प्रभावित किया और कोई भी पापी स्वभाव के प्रभाव से बचा नहीं है, यहाँ तक कि बच्चे भी नहीं। मुझे यकीन है कि आपने ऐसा होते देखा है। आप एक छोटी सी बच्ची को घुटनों के बल चलते हुए देखते हैं। वह फर्श पर कुछ गंदगी को देखती है और सीधे उसकी तरफ झपटती है। वह उसे अपनी छोटी छोटी उंगलियों से उठाती है और इससे पहले कि वह उसे अपने मुंह में ले जाए, वो चारों ओर देखती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। अब वह ऐसा संभव कहाँ से सीख सकती है? या एक 3 साल का बच्चा जो जैसे ही आप उससे पूछते हैं कि वह क्या कर रहा है तो वो तुरंत दरिया दिली से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वह उसे फिर से नहीं करेगा, और आपको ये पता भी नहीं होता कि उसने पहले क्या किया था, और बस 10 सेकंड बाद ही वो वही बात फिर से दोहराता है। ग्रेस, ये छोटे बच्चे हैं और आपको लगता है कि वे सिर्फ भोले भाले हैं और प्यारे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वे दुष्टता से भरे हुए हैं, लेकिन वे वास्तव में इसे इतनी कम उम्र में दूसरों से नहीं सीखते। यह सिर्फ उनका अपना स्वभाव है, अनाज्ञाकारिता करना या वही करना जिसे करने के लिए मना किया गया हो। अपने गलत कामों को छिपाना, पाप करना हर मनुष्य के स्वभाव में है, यहाँ तक कि बच्चों में भी। और माता पिता के रूप में हमें मानवीय मानकों द्वारा नहीं बल्कि परमेश्वर के मानकों द्वारा सही और गलत के बीच के अंतर को दिखाने की जिम्मेदारी दी गई है। और जब वे गलत होते हैं तो सही सीमाएं निर्धारित करने और उनके कार्यों के लिए उचित परिणाम लागू करने के द्वारा उन्हें सही करना बहुत ही आवश्यक है। हाँ आसमा, ये एक उत्कृष्ट बिंदु है। पापमय प्रवृत्ति बच्चों में भी काम करती है, और अगर हम अभी ही उनको नहीं सुधारते हैं तो जब वे युवा हैं बाद में इसे नियंत्रित करने की कोशिश करना असंभव होने वाला है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और अनुशासित करने का अर्थ ये नहीं कि हम उनके साथ क्रूर या निर्दयी हो रहे हैं। नीति वचन 3:12 कहता है, जैसे पिता अपने प्रिय पुत्र को डांटता है वैसे ही यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। यह यहाँ एक बच्चे को अनुशासित करने या सुधारने के बारे में प्रेमपूर्ण कार्य के रूप में बात करता है। जरा इसे सोचिए, हम उस बच्चे को सुधारने की कोशिश नहीं करते जिसे हम अच्छी तरह से नहीं जानते। जब लंबे समय में बच्चे की भलाई के लिए प्यार और चिंता का तत्व होता है, केवल तभी हम बच्चों को अनुशासित करना चाहते हैं। बहनों, मैं आपको बता दूं कि अनुशासन और प्रेम साथ साथ चलते हैं। वे एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हमें दोनों के बीच एक अच्छा संतुलन बनाने में सक्षम होना चाहिए, और फिर ऐसा करने की बुद्धि केवल परमेश्वर से आ सकती है। हमें सचेत रूप से और सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है कि हम सीमा क्यों और कैसे निर्धारित करते हैं। हमने इस बारे में पहले बात की थी, ऐसे मानक स्थापित करने के बारे में जो उसी के अनुरूप हो, जो परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम करें, न कि समाज के मानदंडों या यहाँ तक कि कैसे हम अपने परिवारों में पाले गए उसके अनुसार। हमें स्पष्ट रूप से ये समझने में सक्षम होना चाहिए कि सीमाएं क्या हैं और अनाज्ञाकारिता के परिणाम क्या हैं, और हमें उन्हें ये बताने की भी आवश्यकता है दोस्तों कि हम इन सीमाओं को क्यों निर्धारित कर रहे हैं। क्या ये ईमानदारी की परमेश्वर के मानकों पर आधारित है और उसकी नज़र में क्या सही है या क्या गलत है। दूसरों के लिए प्यार और सम्मान, उन्हें उनके सामान और दूसरों के सामान मूल्य सिखाना, खुद को और दूसरों को खतरे से दूर रखना इत्यादि।
दोस्तों, जब वे समझ जाते हैं कि हम सीमा क्यों निर्धारित करते हैं, तो वे सुनने और पालन करने के लिए और अधिक इच्छुक हो सकते हैं, बजाय इसके कि अगर हम सिर्फ कानून बनाएं। और ग्रेस, अनुशासन के संबंध में एक और महत्वपूर्ण बात है स्थिरता। यह मदद करती है यदि घर में कोई समान नियमों का पालन करता है। दोहरे मानक यहाँ फिर से बच्चों को भ्रमित करने वाले हो सकते हैं। छोटे बच्चों के साथ एक ही चीज को बार बार सुदृढ़ करना भी उपयोगी हो सकता है। उन्हें पर्याप्त चेतावनी दें और जानबूझकर किए गए अनाज्ञाकारिता का क्या परिणाम हो सकता है उन्हें याद दिलाते रहें। और फिर यदि वे तब भी अनाज्ञाकारिता करते हैं तो पहले से सहमत परिणामों को लागू करें, लेकिन ऐसा करते समय उन्हें याद दिलाएं और उन्हें अपने कार्यों से दिखाएं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उन्हें प्यार करते हैं कि आपको ऐसा करने की आवश्यकता पड़ी, और यह उनके अपने चुनाव का ही परिणाम है। इब्रानियों 12 कहता है, और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की ही बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए, पीछे उन्हें चैन के साथ धार्मिकता का प्रतिफल मिलता है। ग्रेस, यही बात तो हमें बच्चों को समझाने की जरूरत है। भले ही यह थोड़ी देर के लिए अप्रिय लगती हो, लेकिन लंबे समय में वे इसके परिणाम स्वरूप बेहतर हो जाएंगे। ग्रेस, एक बात जिसके बारे में हमें सावधान रहने की आवश्यकता है कि क्या हम अवास्तविक या अनावश्यक अपेक्षाएं या सीमाएं निर्धारित करके उन्हें अधिक अनुशासित तो नहीं कर रहे, या क्या हम उन पर क्रोध कर रहे हैं क्योंकि हम धैर्य रखने या उनकी क्षमताओं को समझने में असमर्थ हैं, या हम बच्चों पर अपनी खुद की निराशा निकाल रहे हैं। और मुझे यकीन है कि हम सभी किसी न किसी बिंदु पर ऐसा करते हैं, लेकिन जब हमें एहसास होता है कि हम गलत थे तो हमें ईमानदार होने और जिम्मेदारी लेने और माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सच है आसमा। एक बार फिर ये हमारे बच्चों के लिए व्यवहार का नमूना प्रस्तुत करने में वापस ले जाता है ना? वे ये भी समझते हैं कि अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने और माफ़ी मांगने का क्या मतलब है जब वे हमें ऐसा करते हुए देखते हैं। और ये उन्हें ये भी दिखाता है कि हम उनकी भावनाओं को महत्व देते हैं और हम उनका सम्मान करते हैं जब हम उनके सामने स्वीकार करते हैं कि हम गलत थे। बिल्कुल सही बात कही आपने ग्रेस। चलिए इन सभी बातों के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता, हम अपने बच्चों के उपहार के लिए आपकी बहुत आभारी हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि अपने बच्चों की माँ होने के लिए आपने हमारा चुनाव किया और हमारे जीवन में विशेष रूप से इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्हें दिया। प्रभु जी, हमारी सहायता करें कि हम आपके समान बने और अपने बच्चों के सामने एक अच्छा नमूना, एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत करें, ताकि वे भी आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहें। प्रभु जी, हमारी सहायता करें कि हम आपके अनुसार माएँ बन सकें और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को आपके अच्छे भंडारी के रूप में संभाल सकें जो आपने हमें दिया है। प्रभु, इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।